कुछ नहीं सोचेंगे। वहाँ 2 महीना से मणिपुर चल रहा है, वहाँ मेरी 2 बहनों के साथ इस तरीके का काम किया है और 4 मई का जो है ये घटना आज दिखाया जा रहा है और किस तरीके से हुआ कि जो उसको इंसाफ नहीं मिला है। पूरे संबोधन में मात्र 36 सेकंड मणिपुर की घटना के बारे में बोला। ये बेशर्म प्रधानमंत्री है, इसको हिम्मत नहीं हो रहा है मणिपुर जाने का। माँ बहनों के साथ अनाचार होता रहे और ये दिल्ली में बैठ के दाढ़ी खूंज ला रहा है। अमित शाह चोर है, बिहार में उनको इन्हीं शब्दों से नवाजा जाएगा। जो घटना मणिपुर की घटी है वो एक शर्मनाक घटना है, उस घटना पर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। 5 ऐसी घटनाएं और हुई हैं। कितनी माँ बहनों का इज्जत लुटवाना चाहते हो आदरणीय नरेंद्र मोदी? या तो कम से कम बताओ देश की जनता को। मणिपुर का घटना आपको मालूम होगा कि 4 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और घुमाने के बाद उसके भाइयों की हत्या कर दी गई और जीरो FIR करके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी बेशर्म है, इसको अब सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। 70 दिन बाद वीडियो आता है, अगर वीडियो ना आती तो शायद ये स्थितियाँ होती कि लोग जानते भी नहीं। उसी तरह से चाइना घुस रहा नहीं जानते हैं और अब तो महिलाओं को पूछना पड़ेगा कि एक तरफ सिलेंडर देके महंगा किए, एक तरफ आप उसको निवस्त्र करके रोडों पे दौड़ा रहे हैं। तो ये कौन सा भारत है? क्या बेटी पढ़ाई बेटी बचाओ, यही बेटी पढ़ाई बेटी बचाओ कर पढ़ने जगह तक रोड में छेड़छाड़ होगा। इज्जत लुटाओ, बेटी की इज्जत लुटाओ। भाजपा में कहावत है कि हिच देली मार देली आ खींच के तमाचा आ ही हंस देली रिंकिया के पापा। हर समय बेटियों का बलात्कारी घूम रहा है, हर समय बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उसकी हत्याएं हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही हंस के देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करते हैं। नहीं चली जब हिटलर का ही बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे। नमस्कार, मैं फरहत अफसर, आप देख रहे हैं द एक्टिविटी। किस तरीके से जो मणिपुर मामला को लेकर के जदयू को लोग काफी जो है गुस्से में है। देखिए किस तरीके से इनकम टैक्स गोलंबर के पास जो है नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए किस तरीके से नारा लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में। अब देख सकते हैं सभी इनके लोग कार्यकर्ता मौजूद है। क्या मांग रहे हैं? देखिए भाजपा में कहावत है कि हिच देली मार देली आ खींच के तमाचा आ ही हंस देली रिंकिया के पापा। हर समय बेटियों का बलात्कारी घूम रहा है, हर समय बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उसकी हत्याएं हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही हंस के देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बुलंद करते हैं। अभी मणिपुर का घटना आपको मालूम होगा कि 4 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया और घुमाने के बाद उसके भाइयों की हत्या कर दी गई और जीरो FIR करके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी बेशर्म है, इसको अब सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या कहिएगा मोदी जी को होश में लाने के? मोदी जी देश में जो उन्होंने बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ का नारा मोदी जी का जुमला था, देश की महिलाएं और देश की आम जनता, देश का मजदूर, किसान, युवा और बेटियां सम्मान के लिए बेचैन है। उनको न्याय चाहिए। नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना होगा और संसद में वो भाग रहे हैं। संसद में विपक्ष की बात और महिलाओं की बात से वो घबरा रहे हैं, वो जुमला है। 2024 में इंडिया पार्टी इनको दिल्ली के गद्दी से उतार के और राज सिंहासन को महागठबंधन कब्जा करेगा और नरेंद्र मोदी को देश की जनता टारगेट किया है। अपने देश के लिए कुछ खाली विदेश घूमेंगे, अपने देश के लिए कुछ नहीं सोचेंगे। वहाँ 2 महीना से मणिपुर चल रहा है, वहाँ मेरी 2 बहनों के साथ इस तरीके का काम किया है और 4 मई का जो है ये घटना आज दिखाया जा रहा है और किस तरीके से हुआ कि जो उसको इंसाफ नहीं मिला है। हम सारे के सारे जो है महिला विंग से लेके जितने भी जनता दल यू के पदाधिकारी हैं, सब के सब रोड पे आ गए हैं और रोड पे ये बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को और वहाँ के मुख्यमंत्री जी को कि आप मानवता के आधार पे जो है आप
इस्तीफा दें, इस्तीफा दें, इस्तीफा दें, तभी हम लोग शांत बैठेंगे। पहले भाजपा की तरफ से तेजस्वी यादव से इस्तीफा की मांग करी जा रही थी, लेकिन आप लोग जो है नरेंद्र मोदी जी का अरे हम तो जेन्युइन मांग रहे हैं, हम तो जेन्युइन मांग रहे हैं। एक मेरी जो है बहन जो मेडल ला के देती उसको इंसाफ नहीं मिला, और दूसरा मणिपुर में जो है दो बहनों को नंगन करके जो उसके जो आसमान से खेला गया है, ये काबिल बर्दाश्त है और हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस्तीफा देना होगा, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना होगा। आप देख सकते हैं, आप जो लोग हैं सड़क पर उतर चुके हैं, आप जो बर्दाश्त करने वाले नहीं, क्या कहिएगा देश में बेटी? देखिए पूरा देश अस्त व्यस्त है। अमित शाह अनपार्लियामेंट्री बात करते हैं, वो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है, अमित शाह चोर है। बिहार में उनको इन्हीं शब्दों से नवाजा जाएगा। जो घटना मणिपुर की घटी है वो एक शर्मनाक घटना है। उस घटना पर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग ईंट से ईंट बजाने का हम लोग साहस रखते हैं। अमित शाह चोर है, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। अंग्रेज के शासन में जो नहीं हुआ, महिलाओं के साथ आज ये हुआ है। सीताराम के लोग हम हैं और राम और सीता की धरती है। और आज इस तरह से मणिपुर में भाजपा और केंद्र में भाजपा, और 70 दिन बाद वीडियो आता है। अगर वीडियो ना आती तो शायद ये स्थितियाँ होती कि लोग जानते भी नहीं। उसी तरह से चाइना घुस रहा नहीं जानते हैं। और अब तो महिलाओं को पूछना पड़ेगा कि एक तरफ सिलेंडर देकर महंगा किए, एक तरफ आप उसको निवस्त्र करके रोडों पे दौड़ा रहे हैं। तो ये कौन सा भारत है? ये भारत हमारा नहीं है और हम इंडिया हैं। और इंडिया वाले जो अलायंस हुआ है वो इस बार सबक सिखाएगा। और सब क्या बोले, अब तो मणिपुर में आला अधिकारी थे, इंटरनेट बंद थी। आला अधिकारी आपके क्या कर रहे थे? अमित शाह क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं, विदेश घूमते हैं, बहुत वाहवाही लूटते हैं भारत के नाम पर। लेकिन भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं है। भारत में जो घटनाएं हुई हैं और जो अभी घटना हुई, देश उबल रहा है और बोलने के लिए कुछ नहीं है। ना मीडिया में आते हैं और ना कुछ करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और इस बार देख लीजिए जदयू के लोग जिस तरह से सड़क पे हैं, पूरा देश, पूरा हर राज्य के लोग उबाल में हैं और ये लोग सड़क पे आए हैं। हम लोग समाजवादी लोग हैं और हम लोग सबकी सम्मान की बात करते हैं। और महिलाओं का जो अपमान हुआ है उस पर तत्काल प्रभाव से गृह मंत्री इस्तीफा दें और तत्काल प्रभाव से देश से माफ़ी मांगे कि ये महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ है वो देश का अपमान है। आधी आबादी को हम लोग मानते हैं, हमारे नेता आधी आबादी के लिए रात दिन जद्दोजहद करके लड़ते हैं। और एक तरफ आधी आबादी के साथ अपमान पे अपमान, अपमान पे अपमान, बेटियों के साथ गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियों का अपमान। अब तो स्थिति ये हो गई कि इनके राज्य में कुछ होगा, कोई बोलने वाला नहीं आएगा, मीडिया पे अंकुश लगेगा। संविधान बाबा साहब का ख़त्म हो गया, अब बचा ही क्या है? तो हम लोग पूरे युवा जदयू लोग और तमाम पार्टी के, हमारी महिला विंग और तमाम पार्टी के लोगों ने ये मार्च निकाला है। उनको अब ये तो अंगड़ाई ले रहे हैं। लड़ाई आ रही है 6 महीना बाद। आपको सबक सिखाएगा पूरा देश और आपको माफ़ी मांगना पड़ेगा देश से और भागना पड़ेगा। नहीं चली जब हिटलर शाही, बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे, बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे, माँ बहनों का अपमान नहीं सहेंगे। महिला जनता दल यू पटना महानगर की ओर से प्रतिरोध मार्च किया गया। कल प्रधानमंत्री जी ने निराश किया। पूरे संबोधन में मात्र 36 सेकंड मणिपुर की घटना के बारे में बोला। ये बेशर्म प्रधानमंत्री है, इसको हिम्मत नहीं हो रहा है मणिपुर जाने का। माँ बहनों के साथ अनाचार होता रहे और दिल्ली में बैठ के दाढ़ी खुजला रहा है। मणिपुर सरकार को बर्खास्त करे मोदी, आपकी सरकार है वहाँ। कायर प्रधानमंत्री देश का है कि हिम्मत नहीं कर रहा है जाने का। प्रधानमंत्री जाइए मणिपुर, कंट्रोल करिए स्थिति का। स्थिति बिगड़ रही है। 10 विधायकों ने आज मांग किया है कि 5 ऐसी घटनाएं और हुई हैं। कितनी माँ बहनों का इज्जत लुटवाना चाहते हो आदरणीय नरेंद्र मोदी? यह तो कम से कम बताओ देश की जनता को। सुरक्षित नहीं है। नहीं, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उनसे संभल नहीं रहा है तो फिर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का कोई मतलब वजूद नहीं है। और झूठी मूठी आंसू बहा देने से, दुख प्रकट कर देने से हम लोग ठगाने वाले नहीं हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए और 2024 का प्रधानमंत्री हम लोग नीतीश कुमार को बनाएंगे। वो हम लोग महिला को आज यहाँ तक आए हैं
और ये जो हम लोग पर अत्याचार करवाने का काम किए हैं, अब हम लोग मानेंगे नहीं। जो हम लोग चल आए हैं फील्ड में, तो अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाकर ही दम रखेंगे और इनको फिर से चाय दुकान खुलवाने का काम करेंगे, क्योंकि हम महिला सुरक्षित नहीं। देखिए साफ तौर पे महिलाएं कर रही कि अब हम महिलाएं सुरक्षित नहीं है। नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते थे तो आप चाय ही बेचिए, वही काम आपको सही लगता है? क्या कहिएगा इतना दिन से जो हो रहा है नरेंद्र मोदी जी? हम सब के बात एक जानते हैं कि कोई मर्द के घटना हुआ है, लेडीज के क्या करता है? शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। लेडीज के क्यों घटना होता है? हाँ, इज्जत उसका माँ है, बहन है, हम है, घर के देवी है, औरत घर के देवी है। जौन औरत के लंगा घुमाया वो का किया, वही कान से निकला। घटना भी हुई थी, महिला को जो अथी में गाड़ी में जो घसीट कर ले गया, उसका क्या हुआ अभी तक? अभी हाल फिलहाल 2 महीना पहले जो हुआ था, जो गाड़ी में फंस के जो महिला को जो घटना लड़की को हुआ है, उसका अभी तक क्या हुआ ये जानकारी हम लोग को नहीं है। हमेशा बेटी पर हम लोग बेटी को पैदा करते हैं, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ क्यों करेंगे जब बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है? दोषियों को अविलंब सजा होनी, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हम लोग नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि हमारी बेटी सुरक्षित रहे, यही हम लोग डिमांड कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? देश में तो नरेंद्र मोदी जी नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या बेटी पढ़ाए बेटी बचाओ? यही बेटी पढ़ाए बेटी बचाओ कर पढ़ने जगह तक रोड में छेड़छाड़ होगा। इज्जत लुटाओ, बेटी की इज्जत लुटाओ। क्या कहिएगा ऐसे प्रधानमंत्री को? क्या कहेंगे? वो कहे तो जरा देते ही जरा देते वो कहे तो मर जाए, नाक लगा देवे रोड पर, मर जाए। इतना गुस्सा? हाँ तो आओ कितना गुस्सा। बहने आज निकल चली है रोड पर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, ये क्या है? 50% आरक्षण दिया है, फिर भी बेटियों को 4 मई के नंगा करके घुमाया है। आज तक आप संज्ञान नहीं लिए हैं। प्रधानमंत्री जी चुल्लू पानी डूब मरना चाहिए। हम लोग ये वीडियो को नहीं देख सकते हैं। सारा देश का कमांड उनके हाथों में है, तो फिर जब ये बात उनको कैसे नहीं पता चला? 3 मन से जो जाए हुए हैं कि पब्लिक डोमेन में न जाए। गृह मंत्री कहाँ है? जुमलेबाज कहाँ है? बोलते बड़े बड़े बात हैं, वो वीडियो हम लोग महिलाएं देख नहीं सकते हैं। खुद को बाहर निकलने का मन नहीं करता। हमारी बेटियां हर जगह है, हम सुरक्षित नहीं देख पा सकते हैं। अगर वो वहाँ पर छोड़ देंगे तो यहाँ पर सबको फिर आ जाएगा कि हाँ यहाँ भी ऐसे हो सकता है। इसलिए कानून से ऊपर चढ़ के उनको डायरेक्ट फांसी की सजा होनी चाहिए उस बच्चे की। हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, हमारी बच्चे और हम सुरक्षित तभी रहेंगे, चैन के नींद तभी सोएंगे एक रोटी खाकर कि हमारी बेटियां फील्ड में गई हैं और सुरक्षित आएंगी। ये नंगा देखकर वीडियो आज हमने देखा है, वायरल वीडियो, वो देखने के लायक नहीं है, वो शर्मसार भी होने के लायक नहीं है, वो डूब मरने के लायक है देखकर। और इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा। आज तक कोई प्रधानमंत्री में ऐसा नहीं हुआ है कि खुलेआम रोड पे प्रदर्शन कराया गया है नंगा। कितनों संज्ञान ले लेंगे, कितनों दिल में दर्द होगा। ये राजनीति के लिए होगा, ये जुमलेबाजी के लिए होगा। 18 मई के केस हुआ है, 4 मई के कांड हुआ है। 18 मई से माननीय गृह मंत्री जी कहाँ हैं? जबकि आज 19 जून को खबर मिलता है, उनको वीडियो वायरल होता है। क्या उनके देश में हो रहा है? मणिपुर के क्यों नहीं सावधान रहते हैं? मणिपुर नागाओं की बस्ती है, मणिपुर आदिवासियों की बस्ती है, मणिपुर गरीबों की बस्ती है। वहाँ के लिए अधिक सुरक्षा काहे नहीं रखते हैं? रखे तो डायरेक्ट फांसी काहे नहीं दिए? मोदी जी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, गृह मंत्री हाय हाय, आपका सरकार हाय हाय। न्याय दो, एक रोटी खाएंगे। स्मृति रानी महिला है और उसको भी नहीं दिख रहा है, उसके नाम से भी हम लोग हाय करते हैं। और 2024 का इनको जो घमंड चढ़ा हुआ है वो हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। देखिए मणिपुर में जिस तरीके से जो माहौल चल रहा है इसको लेकर के है, जो यहाँ पे सारी महिलाएं हैं,
माएँ हैं काफ़ी गरमाई हुई है। साफ तौर पे नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री है काफ़ी नाराज़ है, कहते हैं कि इस्तीफा दे दीजिए। किस तरीके की सरकार है जहां पे आप बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा लगाते, वही दूसरी तरफ बेटियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है जिसको लेकर के शर्मनाक जता रही है कि यहाँ की जो सरकार है किस तरीके से काम कर रही है। अब ऐसे सरकार को उखाड़ फेंक देना ज़रूरी है। साफ तौर पे चैलेंज दे रही है कि 2024 में जो इलेक्शन है उस इलेक्शन में इनको निकाल फेंक देने का काम करेंगे। और स्मृति ईरानी के बारे में जो बोल रही है कि वो भी एक महिला है, वो कैसे चुप्पी साधी हुई, क्या उनको दर्द नहीं हो रहा? जब उनकी बेटियों को होगा, उनकी माओ को, तब उनको ये दर्द समझ में आएगा। मणिपुर जी को तो पहले ही वो चाहे जो भी पद दे दे लेकिन मंदिर में नहीं जाने दिया, तो उनको तो नेगलेक्ट कर दिया गया, तो उनसे तो